अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो हमें मिलेंगी एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो बगैर किसी वेट के हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट अगर हम रीड करें तो इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो कह रहे हैं कि इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स, इट मीन्स कि हमारे पास टू फ्रेंड्स हैं, उनके हाउसेज को इन दो पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऑन अ ग्रिड। ग्रिड मीन ग्राफ की बात की जा रही है। Find the straight line distance between their houses if the grid units represents kilometers। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास दो हाउसेज हैं, उन दोनों हाउसेज को क्या पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और हमने फाइंड करना है उन दोनों हाउसेज के दरमियान, बेसिकली उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप चेक करें तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि सिंस द हाउसेज आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स, सिंस हाउसेज आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स, तो यह हमें बता दिया गया है कि हमारे पास जो हाउसेज हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है किन के साथ, पॉइंट्स के साथ। और वो हमारे पास पॉइंट्स जो हैं तो हम कह देते हैं कि हमारा जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट हाउस है, उसका जो पॉइंट है वो मेरे पास 2, 6 है। और जो सेकंड पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्यू होगा, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो मेरे पास है 9 एंड 12। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास दो हाउसेज हैं, इन दोनों हाउसेज को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमने इन दोनों हाउसेज के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। वी नो द डिस्टेंस फार्मूला, वी नो दैट लिख लें, या वी नो द डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो डिस्टेंस डी होगा वो बेसिकली हमारे पास पी क्यू पॉइंट इनके दरमियान डिस्टेंस है। और डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिलता है x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। ये स्टूडेंट आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये जो x1 x2 y1 y2 जो है उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप चेक करें तो हमारे पास ये x1 x2 y1 y2 जो है ये वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी। तो यहाँ से अब हम यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो x1 होगा वो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट होगा, और हमारे पास जो x2 होगा वो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है, जो सेकंड पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो y1 होगा वो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट आएगा, और y2 जो होगा वो हमारे पास सेकंड पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। तो ये चार पॉइंट्स हैं जो हमें मिल चुके हैं, हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो x2 मेरे पास है 9 माइनस 2 प्लस y2 मेरे पास है 12 माइनस 6 होल स्क्वायर। आपने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें डियर स्टूडेंट तो ये मेरे पास 7 स्क्वायर आएगा, और इनको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास 6 स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इनको जब हम अगेन सोल्व करते हैं यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास 49 प्लस 36। अब इनको जब आप ऐड करें, ऐड करने से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमारे पास 85 स्क्वायर रूट हमें मिल रहा होगा। तो इसको जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो उससे जब आप स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मेरे पास 9 पॉइंट, जी स्टूडेंट मैंने फाइंड किया हुआ है 9.22 किलोमीटर जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स यानी कि इन दोनों हाउसेज के दरमियान डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो ये वो डिस्टेंस था, ये वो वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ डिस्टेंस जो हमने फाइंड करनी थी, तो जो हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप इसके रिमार्क्स भी दे सकते हैं, आप कह सकते हैं हैंस द डिस्टेंस बिटवीन हाउसेज, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन हाउसेज इज, बिटवीन हाउसेज वो हमें पता चल चुका है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 9.22 किलोमीटर। तो ये स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हमारे पास बहुत ही सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन हमें गिवन है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन। हमारे पास एक स्ट्रेट ट्रेल है, ठीक है, और वो हमारे पास एक स्ट्रेट यानी कि सीधा एक पाथ हमें बताया जा रहा है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट, और उस पाथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो हमें गिवन है, एंड एंड्स एट द पॉइंट, और उसी पाथ का उस स्ट्रेट लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है वो भी हमें गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स, कि आपके पास वो दो पॉइंट्स, जिन दो पॉइंट से मिलकर आपके पास ये एक पाथ बन रहा है, एक आपके पास क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट, आपके पास एक ट्रेल बन रही है जो कि दो पॉइंट से मिलकर बन रही है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेरे पास 5 और 7 है, और जो सेकंड पॉइंट है वो मेरे पास है 15 एंड 3। तो ये इन दोनों पॉइंट्स के मिलकर जो ट्रेल बन रही है, आप वो कह रहे हैं कि इस ट्रेल का जो मिड पॉइंट होगा, ये वाला मिड पॉइंट जिसको हम एम ऑफ एक्स वाई कंसीडर कर रहे हैं, तो ये मिड पॉइंट आप फाइंड करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट हम मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक करें डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि सिंस द गिवन पॉइंट्स आर, द गिवन पॉइंट्स आर, तो हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो हमें गिवन हैं, और वो हमारे पास क्या है पॉइंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो पी है जिसको हम 5 और 7 कह देते हैं, और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास क्यू होगा जिसको हम 15 एंड 3 कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट, वी नो दैट बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो हमें गिवन है, वो हम जानते हैं, तो वो हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंगली एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास ये जो x और y है इसकी वैल्यूज मुझे चाहिए। अब ये जो x और y वैल्यूज होंगी ना, ये बेसिकली किसकी इक्वल होती हैं, देखिए m उसी तरह ही आएगा। अब ये जो x है ना, x कोऑर्डिनेट ये होता है हमारे पास इसके इक्वल x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और जो y होता है y की वैल्यू हमारे पास क्या होती है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वो फॉर्मूला है जो जिसमें हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास x1 x2 y1 y2 क्या है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास जो x1 होता है ना वो हमारे पास क्या होती है वैल्यू, जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम x1 कंसीडर करते हैं, और जो सेकंड पॉइंट होता है या उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है y1 क्या होगा, उस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है। इसी तरह आपके पास जो x2 होगा वो क्या होता है, वो सेकंड पॉइंट जो होता है उसका x कोऑर्डिनेट होगा, और जो आपके पास y2 होगा वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारे पास मौजूद होता है। तो ये तीन ये वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज का आपको पता होना चाहिए। तो ये वैल्यूज आपने क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर देखें x1, व्हाट इज x1, x1 5 था, और x2 जो मेरे पास है वो है 15, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह y1 देखें तो वो मेरे पास 7 है, और y2 जो है वो मेरे पास 3 है, तो इसको भी हम पुट करके हम इनको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो फर्दर जब आप इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो m आएगा। तो यहाँ पर आप नोट करें तो 20 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो देखें जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास 20 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें 10 मिलेगा, और जो सेकंड रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर आप देखें तो वो मिड पॉइंट जो हमें पहले तो नहीं पता था, जिसकी हमें एक्स और वाई वैल्यूज नहीं पता थी, लेकिन अब हम एक्स और वाई वैल्यूज को क्या कर चुके हैं, हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मिड पॉइंट है वो मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स आर, हेंस द, या हम लिख सकते हैं हेंस द मिड पॉइंट बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट इज, तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट होगा वो हमें मिल चुका है, और वो वैल्यू हमारे पास क्या होगा, वो हमें मिल चुका है, दिस इज m ऑफ 10 एंड 5। तो ये वो आंसर था जो हमने फाइंड करना था, जो हम फाइंड कर चुके हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने कंप्लीट डिटेल के साथ सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें डियर स्टूडेंट, अगेन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। सिंपली हमें दो पॉइंट्स गिवन होंगे। एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट दीज 2 पॉइंट्स। बेसिकली हमें जो दो बिल्डिंग्स हैं उन दोनों बिल्डिंग की जो लोकेशन है वो लोकेशन हमें बताई जा रही है थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, यानी कि हमें फर्स्ट पॉइंट भी गिवन है,
सेकंड पॉइंट भी गिवन है। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट। इसके बाद वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो आपको क्लियर तो आइडिया हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन में हमने काम क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें ये जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द बिल्डिंग। और साथ में वो कह रहे हैं कि एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स, यानी कि आपने जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो डिस्टेंस आपका जो होगा वो मीटर्स में आएगा, मीटर्स यूनिट में आएगा। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब हमें गिवन है, हम लेट कर लेते हैं, लेट द बिल्डिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, बिल्डिंग जो है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू पॉइंट। तो ये हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रही हैं किसके साथ, पी और क्यू पॉइंट से हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आप देखें तो पी और क्यू पॉइंट्स हमें मिल चुकी हैं। अब हमने फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान डिस्टेंस। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो द डिस्टेंस d इज इक्वल टू पी क्यू डिस्टेंस, ओके, पी क्यू मॉडुलस। और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब जैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको x1 x2 y1 y2 इनकी वैल्यूज चाहिए। इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपको इन दोनों पॉइंट से मिल जाएंगी। ये देखिए, ये आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास x1 होगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट्स होगा वो हमारे पास y1 होगा। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास x2 है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास y2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या करेंगे, हम सिंपली हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो x2, व्हाट इज x2, x2 मेरे पास है 4 और x1 जो है वो मेरे पास 10 है। तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। इसी तरह y2 देखें तो y2 मेरे पास है 3, y2 जो है वो आपके पास क्या है 3 है और इसमें y1 जो है वो मेरे पास 8 है। तो आपने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। जैसे ही फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है -6 होल स्क्वायर प्लस, और ये मेरे पास आ रहा है -5 होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरे पास 36 होगा और ये मेरे पास आ रहा है 25। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप इनको सॉल्व कर लें, 5 and 6 11 और ये हमारे पास क्या आ रहा है 61 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 61 स्क्वायर रूट हमें मिल चुका है। अब 61 स्क्वायर रूट को अगर हम सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर आपके पास है तो मैंने सोल्व किया हुआ है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7.81 मीटर्स। तो ये मेरे पास उन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो डी डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे थे वो हम फाइंड कर चुके हैं। आई होप ये स्टूडेंट, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन थी। जस्ट आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो बेसिकली अगेन उसी सेम पैटर्न के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो कैसे कि वो कह रहे हैं कि डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिलीवरी लोकेशन। तो टू डिलीवरी लोकेशंस हमें गिवन है, दो पॉइंट्स गिवन है और वो जो डिलीवरी राइडर है वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, दोनों लोकेशन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट लोकेशन है वो हमें बता दी गई है कि वन लोकेशन इज 7-2 and the other location is at 12-10। बेसिकली हमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों लोकेशन के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमें बता दिए गए हैं ऑन द सिटी ग्रिड मैप के ऊपर, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स किलोमीटर। तो अब हमें पता चल चुका है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो डिस्टेंस आपको किलोमीटर्स में फाइंड करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, किसी क्वेश्चन में वो दो बिल्डिंग्स कह देते हैं, किसी क्वेश्चन में वो दो हाउसेज कह देते हैं। तो यहाँ पर आप उन्होंने इस क्वेश्चन में उन्होंने जो कंसीडर किया है वो हमारे पास दो डिलीवरी लोकेशंस हमें बता दी गई हैं। तो हम क्या कह देते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिलीवरी लोकेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिलीवरी लोकेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। किसके साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनको दो पॉइंट्स के दरमियान दो पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया। फर्स्ट पॉइंट इज 7
2 and the second delivery location is Q which is 12 and 10। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं, जिन दो पॉइंट्स, वो दो पॉइंट्स जो हमारी डिलीवरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो डिस्टेंस हमारे पास डी होगा जो कि हमारे पास पी क्यू इसके इक्वल होगा, और यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो सिंपली डियर स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज जो आपको इन क्वेश्चन से नजर आ रही है, तो ये देखें, ये मेरे पास x1 होगा और ये मेरे पास क्या होगा, x2 होगा। तो मैं क्या करूँगा, x2 में से x1 जो है 7, इसको क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा और स्क्वायर ले लूंगा। इसी तरह जो y2 है वो मेरे पास 10 है और y1 जो है वो मेरे पास 2 है। तो ये देखिए आपने क्या किया, आपने जस्ट वैल्यूज को पुट किया। वैल्यूज को पुट करने के बाद आपने क्या किया है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करें तो 12 में से 7 माइनस करेंगे, हमारे पास 5 स्क्वायर आएगा प्लस, और ये हमारे पास क्या आएगा, 8 स्क्वायर। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर आप चेक करें तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 25 प्लस 64। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास आएगा 89 स्क्वायर रूट। अब देखिए हमें जो आंसर चाहिए वो किलोमीटर्स में चाहिए। तो मैंने जो इनकी कैलकुलेशन फाइंड किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे पास 9.43 किलोमीटर जो है वो आपको इन दोनों लोकेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यही वो डिस्टेंस था जिसको आपने फाइंड करना था, जो आप बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको इस क्वेश्चन की जो है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर हम नोट करें ना, तो स्टेटमेंट क्या है, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए हमारे पास जो रेस ट्रैक है वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसके हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी गिवन है और उसका एंडिंग पॉइंट वो भी गिवन है। तो हमने क्या करना है, हमने करना है फाइंड कि उस जो ट्रैक है उस ट्रैक का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो देखें जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो, उन दोनों पॉइंट से मिलकर एक लाइन मिल रही हो, तो आप उस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर आप देखें तो हम कहते हैं लेट ए, फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे पास ए है, दिस इज 3 एंड 9, एंड जो सेकंड पॉइंट है उसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं और वो है मेरे पास 9 एंड 13। तो ये हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास क्या है, गिवन पॉइंट्स हैं। अब अगर हमारे पास ये गिवन पॉइंट्स हैं तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है उसको हम यूज करेंगे। तो जैसे ही आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखना आपको क्या मिल जाएगा, आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो देखिए मेरे पास जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो मेरे पास m ऑफ एक्स वाई है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, m। अब x जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, हम x1 और x2 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर y जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम y1 और y2 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम x1 x2 y1 y2 ये वैल्यूज कहाँ से लें। तो ये वैल्यूज आपको इजीली मिल जाएंगी, कहाँ से मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसका x कोऑर्डिनेट वो हमारे पास x1 को रिप्रेजेंट करता है और ये जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 को रिप्रेजेंट करता है। तो वो x1 और y1 जो होते हैं ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये जो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये हमारे पास x2 और y2 हमें मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपने पॉइंट से ही ये वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो देखिए x1 अब आपके पास क्या है, x1 है +3 और जो x2 है वो आपके पास है 9। इन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें। अब y1 जो है वो मेरे पास है 9 और दूसरी तरह हमारे पास जो y2 है वो मेरे पास है 13। इन दोनों को भी ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। तो अब आप इसका देखें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, m। इन दोनों को ऐड किया तो 12 डिवाइडेड बाई 2 और इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 2 हमें रिजल्ट मिलेगा। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा, फाइनल जो आपके पास मिड पॉइंट जो है उसकी वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या होगा, m ऑफ एक्स वाई। तो ये मेरे पास जो मिड पॉइंट है वो वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं, दिस इज 6। क्यों, क्योंकि इन दोनों की कटिंग करें तो 6 आता है और इन दोनों की कटिंग करें तो आपको क्या मिलेगा, 11 मिल जाएगा। तो ये है वो आपके पास मिड पॉइंट
इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो हमने फाइंड करना था, जो हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन रोड आर। तो देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमें गिवन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस मेथड के जैसा ही क्वेश्चन है, इसको हम उसी मेथड से सोल्व करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट्स आर जी। तो मेरे पास जो पॉइंट है, इसको लेट करने के बजाय ना आप इसको सिंस लिख दें, क्योंकि ये पॉइंट्स हमें ऑलरेडी गिवन थे। तो हम लिखेंगे सिंस द पॉइंट्स और, तो मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास 8, 3, 4, और जो हमें सेकंड पॉइंट गिवन है वो है हमारे पास 7 एंड 10। तो ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। अब हमें इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मिड पॉइंट फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो मेरे पास क्या होता है, एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एम, अब एक्स हमारे पास जो है वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट। और जो y होगा वो मेरे पास y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, इसके इक्वल हमें रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें तो आप जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करें। जैसे ही आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो x1, ये देखें ये x1 है, ये y1 है। यहाँ पर देखें 3 प्लस 4, x2 हमारे पास ये वाला होगा। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ हर क्वेश्चन में कि किस तरह से आप x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y1 जो है वो आपको 4 मिल रहा है, और y2 जो होगा वो आपके पास 10 होगा। इस तरह आपने क्या किया, आपने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया है। तो यहाँ पर अब आप चेक करें तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास 10 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, और ये मेरे पास 14 डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हमें फाइनल जो रिजल्ट मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट वो मेरे पास 5 के इक्वल आएगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मेरे पास 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं, हैंस द मिड पॉइंट बिटवीन द पॉइंट्स। तो हमें मिड पॉइंट्स मिल चुका है बिटवीन द पॉइंट्स, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो है हमारे पास जी डी स्टूडेंट, तो वो हमारे पास है एम ऑफ 5 एंड 7। तो ये वो मिड पॉइंट था जो हमने फाइंड करना था, जो हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट अगर आप देखें, इसको रीड करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, कि पता नहीं हम इसमें देखें हमारे पास क्या आ रही है, डायरेक्शन दी गई है नॉर्थ वेस्ट, तो पता नहीं ये क्या चीज़ है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। वो कैसे नहीं है, देखें हमारे पास जब हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं ना, ये देखें ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है। इस एक्स वाई प्लेन में जब हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट पी ले रहे हैं, इसमें देखिए हमारे पास जो एक्स होता है और वाई होता है, ये बेसिकली हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास जो एक्स होता है ये मेरे पास नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो वाई होता है ये मेरे पास वेस्ट डायरेक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन है, उसमें जो फर्स्ट वैल्यू जो है वो नॉर्थ में गिवन है, सेकंड वैल्यू जो है वो वेस्ट में गिवन है, तो बेसिकली ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं। ये क्या बताए गए हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हमें गिवन है। तो इसलिए आप इससे घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट। तो यहाँ पर देखें तो जो पोर्ट ए है उसकी लोकेशन हमें बता दी गई है, उसका जो पॉइंट है वो हमें गिवन है, विच इज 12 एंड 65 टू पोर्ट बी, और पोर्ट बी जो है उसकी लोकेशन भी हमें गिवन है। तो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, जो कि पहला पॉइंट पोर्ट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड पॉइंट है वो पोर्ट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है, इफ द शिप्स ट्रेवल्स अलोंग अ शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि ये हमें पोर्ट ए और पोर्ट बी जो गिवन थे, ये 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, सिंस द पोर्ट्स ए एंड सिंस द पोर्ट ए बी, तो हमारे पास हम कहते हैं कि पोर्ट ए एंड पोर्ट बी आर रिप्रेजेंटेड, पोर्ट बी आर रिप्रेजेंटेड बाय जी डियर स्टूडेंट। तो हम कहते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये पोर्ट जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंटेड हैं। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है,
इनको 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास 12 और 65 होगा, और हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो बी होगा, और वो हमारे पास होगा 20 एंड 45। तो ये वो 2 पॉइंट्स है जिन दोनों पॉइंट से इन पोर्ट्स को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया। अब हमने इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि हमने इनके दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास ये डिस्टेंस फार्मूला मैंने लिख दिया है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होगा वो डी को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को, और डिस्टेंस किन पॉइंट्स के दरमियान में है, ए और बी के दरमियान में है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखें तो x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर आएगा, प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से हमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज कहाँ से मिलेगी। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास y1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास x2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आप देखें, और जो y2 होगा वो हमारे पास ये देखें, ये y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। अब सिंपली क्या करना है, आपने इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। व्हाट इज x2, x2 मेरे पास है 20, और x1 जो है वो मेरे पास 12 है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो y2 जो है वो मेरे पास 45 है, और y1 जो है वो मेरे पास 65 है। क्लियर वर्ड स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब आप देखें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, जैसे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 8 स्क्वायर प्लस, और इनको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, -20 स्क्वायर, -20 स्क्वायर। क्लियर वर्ड स्टूडेंट, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जी। तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास दिस इज 64, और ये मेरे पास क्या आएगा 2 to the 4। तो ये हमारे पास इस तरह से आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा 464 स्क्वायर रूट। अब इसको फर्दर जब आप सोल्व करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें डेसिमल नंबर में मिल जाएगा। तो आंसर मैंने फाइंड किया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 29। इसका क्या मतलब है कि ये 464 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय 29। तो अब आप नोट करें तो 16 स्क्वायर रूट जो है वो 4 होता है, वो बाहर चला जाएगा, और 29 जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये वो आंसर था जिसको हमने फाइंड करना था, जिसको हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम रीड करते हैं कि फरा इज फेंसिंग अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके जो इर्द गिर्द जो है ना चारों साइडों पर क्या की जा रही है, फेंसिंग की जा रही है, मतलब उनके ऊपर चारों तरफ बाड़ लगाई जा रही है विद कॉर्नर्स एट। तो ये जो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके चारों कॉर्नर हमें इन पॉइंट्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। तो देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड था जिसके चारों कॉर्नर जो हैं उनको पॉइंट्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, और फिर अब हमसे डिमांड ये की जा रही है कि बताएं कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड के जो पेरीमीटर होगा उसको कवर करने के लिए कितनी फेंस चाहिए। ठीक है, तो पहले क्यों ना हम ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसको हम ड्रॉ करने, इसको रिप्रेजेंट करने किसके साथ, इसको हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर दें। तो ये देखिए मेरे पास लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है ये स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसमें जो हमें 4 कॉर्नर्स बताए गए थे ना, उन 4 कॉर्नर यानी उन 4 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेरे पास है 0 0, तो ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट होगा हमारे इस रेक्टेंगुलर फील्ड का। जो सेकंड पॉइंट है वो 0 5 है, यानी कि एक्स 0 है, वाई प्लस 5 है। तो लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये मेरे पास जो है 5 वैल्यू हमें मिल रही है। ये सेकंड पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, अगर इन पॉइंट्स को आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 0 5 है, और ये मेरे पास क्या है 0 0 है। क्लियर हुआ। इसके साथ जो थर्ड पॉइंट है वो है 8 0। तो यहाँ पर आप नोट करें तो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक्स वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स 8 है और वाई 0 है। ठीक हो गया, क्लियर बड़ी स्टूडेंट। इसके साथ हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो मेरे पास है जी 0 5 करने के बाद ये थर्ड पॉइंट जब मेरे पास 8 5 था, सॉरी इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट जो था वो मेरे पास 8 5 है। क्या है 8 5। अब एक्स हमारे पास 8 है और वाई जो है वो 5 है। तो ये देखिए ये हमारे पास 5
और लेट्स सपोज ये मेरे पास 8 वैल्यू है। तो क्लियर हुआ। तो ये आप देखें तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये मेरे पास वो पॉइंट है मुझे मिल गया जो मेरे पास 8 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है 8 0। अब 8 0 कहाँ पर होगा, तो ये आप देखें तो मेरे पास है कहीं लेट्स सपोज ये मेरे पास यहाँ पर 8 0 मुझे मिल रहा है, जिसमें हमारे पास क्या है एक्स जो है जी हमारे पास 8 0 सॉरी ये हमारे पास 8 5 पॉइंट था और दूसरा हमारे पास जो है वो 8 0 है। सॉरी ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे पास 8 0 होगा। ठीक है, इसको भी आप करेक्ट कर लें। 8 0 एक्स हमारे पास 8 है और वाई क्या है 0 है। तो ये स्टूडेंट आपको करना क्या है कि आपने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। तो ये देखें इन चारों पॉइंट्स को आप अगर ज्वाइन करें तो आपको क्या मिल जाएगी, एक रेक्टेंगल मिल जाएगी। ये देखें ये वो रेक्टेंगल आ चुकी है जिसकी आपको जरूरत है। अब इस रेक्टेंगल में चेक करें तो आपके पास जो विड्थ है वो क्या है और आपके पास इसमें जो हाइट है वो क्या है, लेंथ और विड्थ आप देखें। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस हमारे पास जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो देखें आपके पास जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी वो हमारे पास क्या होगी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देखें ये देखें 5 में से 0 माइनस करें, 5 में से 0 माइनस करें, यानी कि ये देखें ये वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज हैं इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दें। इन दोनों को वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो आपके पास लेंथ होगी वो आपको मिल जाएगी 5 यूनिट्स। इसके साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो क्या होगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास क्या होगी, उसको हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ से देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना आप डिस्टेंस को माइनस करें, y कोऑर्डिनेट्स में से y कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, ये देखें x कोऑर्डिनेट्स में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करें तो 8 में से 0 माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 यूनिट आपको मिल जाएगी क्या, विड्थ। देखिए जब हमने विड्थ फाइंड करनी है तो हमने x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और जब हमने लेंथ फाइंड करनी है तो हमने y कोऑर्डिनेट्स में से y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना। तो आप नोट करें तो 8 में से 0 माइनस करेंगे तो आपको विड्थ मिल जाएगी और 5 में से 0 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। अब आप नोट करें तो हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों मिल चुकी हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर जो ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। करिए स्टूडेंट अब फॉर्मूला पुट करें, इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास लेंथ क्या थी, लेंथ थी हमारे पास 5 और विड्थ हमारे पास है 8। ये आप देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 26 यूनिट्स जो है वो हमारे पास गया है। तो देखिए हमें डिमांड क्या की जा रही थी कि वो बताएं कि कितने यूनिट्स जो है ना वो फेंसिंग जो है वो रिक्वायर्ड होगी उस पेरीमीटर को कवर करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस 26 यूनिट्स फेंस रिक्वायर्ड। कितने यूनिट डियर स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू कवर होल पेरीमीटर, तमाम पेरीमीटर को कवर करने के लिए कितने यूनिट्स फेंस चाहिए, 26 यूनिट जो है वो फेंस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो ये था डियर स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास। तो इसमें सिंपली आपने करना क्या है कि आपने जो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे उन पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर लें। उन पॉइंट्स से जब आपने क्या करना है, जब आपने लेंथ फाइंड करनी हो तो y कोऑर्डिनेट्स में से y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें, चाहे आप इस 5 में से 0 को माइनस कर दें या इस 5 में से 0 को माइनस कर दें, आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। जब आपने विड्थ फाइंड करनी होगी तो ये देखें x कोऑर्डिनेट्स में से x 8 में से 0 माइनस कर दें या इधर 8 में से 0 माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको विड्थ मिल जाएगी। बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम, दो पॉइंट्स के दरमियान क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये आपको लेंथ और विड्थ मिल जाएगी। तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि कितने यूनिट जो है वो फेंस रिक्वायर्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किया था तो यहाँ पर आप नोट करें एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम द सिटी एक्स एट दिस वन। तो ये देखें हमारे पास जो एक्स पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बता दिए गए हैं कि एक्स जो है वो क्या है 40 है और y जो है वो आपके पास 100 है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी हमें गिवन है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी हमें गिवन है। एंड टू द सिटी y, और सिटी y जो है जो y पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें बता दिए गए हैं। हमने फाइंड क्या करना है कि यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू
सिटीज। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट हमारे पास ये दो सिटीज जो हैं वो हमें गिवन है, जिनको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, जिनको कोऑर्डिनेट्स यानी कि पॉइंट्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, लेट द सिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो हमारे पास ये जो सिटीज़ हैं इनको रिप्रेजेंट किया गया है किसके साथ, ए और बी पॉइंट्स के दरमियान। तो ए जो है वो मेरे पास 40 और 100 होगा, ये फर्स्ट हमारे पास लोकेशन है सिटी ए की। और जो सिटी बी है उसके बाद हमारे पास जो लोकेशन होगी उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 50 एंड 80 कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो ये दो सिटीज़ हैं जिनकी लोकेशन को इन दोनों पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया था। अब हमने फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिएगा आपको क्या मिलेगा, आपको इन दोनों सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास डी होगा जो कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान है, ए बी के दरमियान। तो हम इस तरह मॉडुलस लगाएंगे और यहाँ पर अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर हो डियर स्टूडेंट। यहाँ पर अब आप चेक करें तो आप जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करें तो x2 क्या है, x2 जो होता है वो हमारे पास ये देखें, ये फर्स्ट पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम x2 कहते हैं माइनस, और x1 क्या होता है, x1 हमारे पास, सॉरी ये हम मिस्टेक कर रहे हैं, मैं दोबारा आपके साथ डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो x2 है वो हमारे पास सेकंड पॉइंट जो होता है ना उसका x कोऑर्डिनेट होता है। तो ये x2 आपको मिल चुका है, x2 जो है वो मेरे पास 50 है और x1 जो है वो आपके पास 40 होगा। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, वैल्यूज को पुट कर दिया है। इसी तरह y2, ये जो कोऑर्डिनेट्स होता है ये y2 होगा, सेकंड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट उसको y2 कहते हैं, और जो फर्स्ट पॉइंट का y पॉइंट होता है y कोऑर्डिनेट उसको हम y1 कंसीडर करते हैं। तो वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें डियर स्टूडेंट, तो 50 माइनस 40 ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास 10 स्क्वायर आएगा प्लस, और यहाँ पर आप देखें तो ये मुझे मिल रहा है माइनस 20 होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख दें। तो यहाँ पर आप नोट करें डियर स्टूडेंट, तो मेरे पास जो 10 है, 10 स्क्वायर जो है वो मेरे पास 100 होगा, और मेरे पास ये जो 20 स्क्वायर है ये 20 जो है ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको इसका स्क्वायर मिल जाएगा 400। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप देखें तो ये मेरे पास 500 जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल रहा है। इसको फर्दर जब आप सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा डियर स्टूडेंट। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 22.4 यूनिट्स। तो ये मेरे पास 22.4 डिग्री जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ चुका होगा किसके दरमियान, इन दो, ये डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास दो डिफरेंट लोकेशन जो हैं उनके दरमियान हमें पॉइंट्स है मिल जाएगा। तो ये दो सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस था वो कितने डिग्री था, वो डिग्री हमें मिल चुकी है। तो हमारी इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन रहता है अब उस लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट हमारे पास है। स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि अ लैंड सर्वेयर इज मेकिंग अबाउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, ऑफ लैंड। तो एक जो लैंड है उसका जो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है ना उसका क्या कर रहा है, सर्वे किया जा रहा है विद कॉर्नर्स एट। तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसके कॉर्नर्स हमें गिवन है जो कि एक पॉइंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर, तो सिंपली हमने क्या करना है कि हमने इस रेक्टेंगुलर फील्ड जो है इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप नोट करें तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड जो है इसको हम एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि फिर हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पर आप नोट करें तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मेरे पास है 3 1। अब इसमें जो एक्स जो है उसकी वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 1 है। तो क्यों ना हम इनको क्या कर दें, हम इनको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दें। तो ये देखें ये मेरे पास 2 है जी डियर स्टूडेंट, तो ये मेरे पास जो 2 है ये मेरे पास 4 होगा, ठीक है, 2 4 6 और 8। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें मेरे पास ये 2 4 6 एंड 8। इसी तरह से अगर ऊपर y की तरफ आप जाएं तो y की तरफ जाएंगे तो 2 4 6 और नीचे की तरफ जाएं तो -2 -4 एंड -6। अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे पास कौन सा पॉइंट गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 3 1, x 3 है और y +1 है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये x 3 होता है और यहाँ पर कहीं y 1 होगा। तो ये मुझे ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो मुझे यहाँ पर कहीं मिल चुका है। तो ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आ चुका है। सेकंड पॉइंट है 3 6, x 3 है y 6 है।
तो यहाँ पर आप नोट करें तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास जी, तो हमारे सॉरी, ये हम पॉइंट्स हमारे पास x3 है, x3 है, तो ये देखें ये हमारे पास 3 वैल्यू थी, तो x3 है और y6 है, तो ये कहीं यहाँ पर आपको ये कॉर्नर मिल जाएगा। ठीक होगा जी स्टूडेंट, क्योंकि ये हमारे पास 6 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को कर रहा है, ये 2 को कर रहा है, और ये हमारे पास 2 था, ये 4 था, और ये हमारे पास 6 था। तो इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो 3 6 है, x3 है, y प्लस 6 थी, x3 है जी डी स्टूडेंट, 3 6 हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास 8 6 आ रहा है, y x जो है वो 8 है, x प्लस 8 है, और y जो है वो प्लस 6 है। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को, ये आपके पास वो पॉइंट मिल चुका है जिसमें x जो है वो 8 है और y जो है वो 6 है। और ये वाला जो पॉइंट था इसमें हमारे पास क्या था, x 3 था और y 6 था, और ये वाला पॉइंट जो है ये भी पॉइंट हमें गिवन था, और ये हमारे पास जी स्टूडेंट कौन सा पॉइंट था, 3 1। क्लियर हुआ। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास रहता है जी स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट है 8 1, और 8 1 जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये देखें इस तरह से, ये यहाँ पर हमें 4 पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एक रेक्टेंगल मिल जाएगी। तो रेक्टेंगल मिल गई है, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके हैं। तो अब हम देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या कह देते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए, जब आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी होती है ना, तो आप क्या करते हैं, आप y कोऑर्डिनेट्स में से y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें तो y कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो आपके पास है, ये देखिए इसका, इस पॉइंट को भी लिख लें, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 8 1। तो किसी भी दो पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस कर दें। तो यहाँ पर आप चेक करें तो मेरे पास 6 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो लेंथ है वो मुझे क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। इसके बाद आपने फाइंड करनी है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जब आपने फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, हम विड्थ जो है उसको फाइंड करने, हम x कोऑर्डिनेट्स में से x कोऑर्डिनेट, ये देखें 3 में से 3 जो है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 3 कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट्स में से x कोऑर्डिनेट को, सॉरी ये हम y कोऑर्डिनेट्स जी, तो यहाँ पर आप देखें तो आपने x कोऑर्डिनेट्स में से x कोऑर्डिनेट, तो ये देखें 3 में से, ये देखें 8 और 8 में से 3 माइनस कर देना है, 8 माइनस 3, तो ये आपको क्या मिल जाएगी। तो देखिए आपने करना क्या होता है कि जब आप लेंथ फाइंड कर रहे होते हैं तो आपने ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, आमने सामने वाले पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के दरमियान, ये जब लेंथ फाइंड कर रहे हो तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आमने सामने वाले पॉइंट्स की जो x कोऑर्डिनेट है उनको माइनस कर देना होता है। और जब आप लेंथ फाइंड कर रहे हो तो फिर आपने ऊपर नीचे वाले वर्टिकल पॉइंट्स जो होते हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है। तो देखिए आपको लेंथ और विड्थ मिल चुकी है, लेंथ और विड्थ ठीक हो गया। जब आपको ये लेंथ और विड्थ मिल जाए तो आपने पेरीमीटर फाइंड करना था, तो पेरीमीटर फाइंड करना मुश्किल नहीं है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास होगा P इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला हमें पता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ओके डी स्टूडेंट, लेंथ हमारे पास क्या है, वो मेरे पास 5 है, और विड्थ हमारे पास 5 है। तो 5 प्लस 5 10, और 10 को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 20 यूनिट्स जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पेरीमीटर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया डी स्टूडेंट, इस तरह से आपने पेरीमीटर फाइंड कर लेना। मैं दोबारा से आपको लेंथ और विड्थ फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ डी स्टूडेंट, कि जब आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं तो लेंथ फाइंड करने के लिए आपने पता क्या करना होता है, दोबारा समझे इस बात को। देखें जब आपने लेंथ फाइंड करनी हो ना, तो आपने ऊपर वाला पॉइंट, ये देखें ऊपर पॉइंट 3 6 था और नीचे पॉइंट था 3 1। तो जब आपने लेंथ फाइंड करनी हो तो y कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर देना करना है, ठीक है, वर्टिकल पॉइंट्स। ये लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है, किसको, लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला, तरीका है। ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, इन दोनों के जो y कोऑर्डिनेट्स उनको माइनस कर दो, ये लेंथ मिलेगी। अब अगर आपने फाइंड करनी है विड्थ, विड्थ फाइंड करने का तरीका भी देख लें। विड्थ फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ये देखें 3 6, इसके राइट साइड वाला पॉइंट क्या था, 8 6। इन दोनों पॉइंट्स के जो आपके पास x कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये देखें x कोऑर्डिनेट्स, इनको माइनस कर देना है। तो जब विड्थ फाइंड करनी हो तो आपने हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स जो होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स होते हैं उनके x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है, और जब लेंथ फाइंड करनी होगी तो वर्टिकल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है। ये आपने दो बातें याद रखनी है। तो जब इनको आप दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे, तो आपका इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, आपको लेंथ और विड्थ की वैल्यू भी मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है डियर स्टूडेंट, हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करें तो वो कह रहे हैं कि अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन के सराउंडिंग में क्या की जा रही है, फेंस जो है उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। द गार्डन हैज इट्स कॉर्नर एट द कोऑर्डिनेट्स, और वो हमारे पास जो गार्डन है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको हम इस पॉइंट से, इन पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। तो सिंपली हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एक रेक्टेंगुलर फील्ड। ये आप नोट करें तो ये 4 पॉइंट्स जो है वो मैंने ज्वाइन ड्रॉ किए हुए हैं। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपको क्या मिल जाएगी, एक रेक्टेंगल मिल जाएगी। अब हमने इस रेक्टेंगल की क्या फाइंड करनी है, लेंथ और विड्थ जो है उसको फाइंड करना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी मेथड बताया है कि ये लेंथ जब फाइंड करनी हो तो ये जो वर्टिकल पॉइंट्स होते हैं, ये मैं दोबारा अलग से वर्टिकल पॉइंट्स लिख देता हूँ। ये देखें, ये ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स के कौन सी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, आपने इस y कोऑर्डिनेट्स को आपस में क्या कर देना होता है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें तो 3 - 0 इज इक्वल टू 3। तो आपको क्या मिल चुकी है, लेंथ मिल चुकी है। अब अगर आपने विड्थ फाइंड करनी है तो विड्थ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी जरा देख लें। तो अगर आपने विड्थ फाइंड करनी हो तो आपने अब वर्टिकल पॉइंट्स नहीं लेने, अब आपने हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स लेने हैं। अब हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स कौन से हैं वो भी जरा देख लें। हॉरिजॉन्टल पॉइंट हम ऊपर वाले दोनों ले लेते हैं, तो 0 3 और दूसरा पॉइंट जो है वो है 5 3। तो अब आपने अगर विड्थ फाइंड करनी है ना, तो पता क्या करेंगे, ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको x कोऑर्डिनेट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो 5 - 0, तो यहाँ से अब आपको क्या मिल जाएगी, आपको विड्थ भी मिल जाएगी। तो ये आप देखें, आप लेंथ भी फाइंड कर चुके हैं, ये लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है, और ये हमारे पास विड्थ फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो इस तरह से लेंथ और विड्थ जब आपको मिल जाएगी तो अब आपने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो हमें पता है। वो फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो फॉर्मूला हमें मिलेगा दिस वन, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप चेक करें तो हमारे पास जो लेंथ है वो मेरे पास 3 है और विड्थ मेरे पास 5 है। ये 2 × 8। तो हम यहाँ पर आप देखें तो 16 यूनिट्स जो है वो फेंसिंग जो है वो क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं हेंस लैंडस्केपर रिक्वायर्ड 16 यूनिट्स फेंस। हमारे पास ये जो लैंडस्केपर होगा उसको 16 यूनिट्स जो है वो फेंस क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो डियर स्टूडेंट, हमारी इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस एक्सरसाइज की बाकी वीडियोस के लिए, इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइज के लिए आपको लेफ्ट साइड पर एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर आप लिंक पर क्लिक करके इस चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसको आप वॉच कर सकते हैं और इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं।